So welcome back guys, let's resume our discussion on UPSC Civil Services Prelims exam that was held on June 3rd, 2018. So guys हम 12वें क्वेश्चन तक 12th क्वेश्चन तक इसे डिस्कस कर चुके हैं. तो आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन से 13वें क्वेश्चन. 13वें क्वेश्चन का आंसर अभी एक सस्पेंस है, सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक द रिस्क. तो 13वां क्वेश्चन है बेसिकली which of the following have shrunk immensely, dried up immensely in the recent past due to human activities. अराल सी, ब्लैक सी और लेक बाइकल. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर लेक बाइकल होता है, बट यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, राइट? और मतलब एक अनसर्टेनिटी है, सो आई विल प्रोवाइड द आंसर लेटर ऑन. कमिंग टू 14th क्वेश्चन. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी सेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड ऑप्शन सी सेज द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ये सब गलत है. यहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ये इसका आंसर है, राइट? आंसर इज डी. तो ये बाकी चीजें आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, which of the following links all the ATMs in India? pretty simple question. फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स से. अगर आप डेली न्यूज़पेपर वीकली भी पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन तो आंसर हो जाना चाहिए था, राइट? वीक थे न्यूज़पेपर में तब भी ये आंसर हो जाना चाहिए था. नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that a bank incurs if any account holder fails to repay the dues. If any account holder, यहाँ पे लोन अकाउंट होल्डर की बात हो रही है, सेविंग्स अकाउंट होल्डर की, सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर की बात नहीं हो रही. लोन अकाउंट होल्डर मतलब विजय माल्या, राइट? तो CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, ये गलत है. रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये टाइप की अथॉरिटीज इसे डिसाइड करती हैं. तो आंसर हियर इज वन ओनली, राइट? सो यू कैन रीड इट हियर, रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन. ये चीजें मैंने इकोनॉमी के कोर्स में, आप में से जो लोग इसमें एनरोल्ड है उन्हें पता होगा बहुत अच्छे से. काफी थ्रेडबेयर एनालिसिस हमने इसका किया था, ये होता क्या है, राइट? अगर इनमें गलती करके आए हो तो अपनी मेरे भी नाक कटवा गया. नाउ पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 17. ये थोड़ा ट्रिकी था, ज्यादा डीप चली गई, लेकिन साइंस इंटेक है तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है. द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस. व्हाट डज इट इंप्लाई? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यस, दिस इज मतलब कॉमन सेंस से लगाते तब भी थोड़ा मतलब हो सकता था ये क्वेश्चन. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आईरिस इज पॉसिबल. अब इसका सोर्स क्या था? यूपीएससी ने बेसिकली ये चेक किया है कि आप कब तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. जनवरी 16, 2018 के ये हिंदू में भी आया था, इवन दो आई कुड डिग आउट द क्लिपिंग फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड. तो ये इसका आंसर है. यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे बोथ 1 and 2, राइट? इट ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आईरिस के जरिए अब आधार से पॉसिबल हो जाएगा. मीनिंग दैट इफ यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, तो अभी क्या है, ओटीपी आता है. अगर आपको पेटीएम पे रजिस्टर करना है तो ओटीपी आएगा. आधार से आप ओटीपी जनरेट करोगे अपना आधार नंबर डालने के बाद, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन पॉसिबल होता है. लेकिन बिना ये ओटीपी वगैरह के आइरिस स्कैन, आंखों के स्कैन करने से भी ये हो सकता है. दिल का मामला टाइप हो जाएगी बात, राइट? API is the acronym for Application Program Interface, which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. तो आंखों के जरिए बात होना पॉसिबल टेक्नोलॉजी के जरिए भी यहाँ पे है, राइट? Each time you use an app like Facebook, send an instant message or check the weather on your phone. ये सारे क्या है? API. API क्या है? Application Programming Interface. You are like two applications, they are having an interface with each other, a nan matakka type, right? Now coming to the question number 18, very recently in which of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine or acute malnutrition or died due to starvation caused by war or ethnic conflicts? That is why I was repeating all along कि newspaper 15 मिनट के लिए थोड़ा सा देख लो, सिर्फ देख लो. तो this picture will tell you all. In war hit Yemen, mothers skip meals to save their children. तो Yemen और साउथ सुडान की ये स्टोरी है, राइट? तो दोनों कंट्रीज सेम चीज में इससे जूझ रही थी, राइट? तो फुल मील इज अ लग्जरी इन दिस impoverished Arab nation where many women starve so that their children may eat. तो यहाँ पे येमेन एंड साउथ सुडान. सिर्फ इंटरनेशनल पेज पे अगर नजर डाली होती 3 मई 2018 को, तो ये मतलब कॉमन सेंस में तो पता होगा, बहुत जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन था. कमिंग टू रीडिंग रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? grants in aid system was introduced? Yes. Establishment of universities was recommended? Yes. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended? Yes.
तो ये कोई कोई ज़्यादा कोई कोई रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स नहीं पढ़नी थी, ये मेरी बुक है स्पेक्ट्रम, राइट, मॉडर्न इंडिया, जो सब बोलते हैं पढ़ने को। वुड्स डिस्पैच, पेज नंबर 291, यू कैन सी हियर, it recommended English as the medium of instruction for higher studies and vernaculars at school level. For higher studies के लिए English, लेकिन vernaculars school level के लिए, मतलब जो local language है वहाँ का, जो हमारा language है, right, mother tongue और ये सब। तो ये same चीजें हैं। I was telling my friend the other day कि he was telling कि पढ़ाई नहीं हो रही है and ये सब। I said keep revising, keep having a look at these things you have done already. This is how I underline in my books, बार बार टिक्का और ये सब लगाना, right, बहुत गंद डाल के किताबें पढ़ी जाती हैं। तो सेम चीजें, दो क्वेश्चन इसी एरिना से आए हैं, राइट। एक जो हमने पहले क्वेश्चन देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस चार्टर एक्ट 1813 वाला, देन रिपोर्ट 1823 वाली, और एंजेलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का फाइट, दोनों क्वेश्चंस इसी एरिया से आए हैं, एजुकेशन के एरिना से। सो यहाँ पे एट ऑल लेवल्स वाज द कैच, यहाँ पे एट ऑल लेवल्स नहीं है, ये गलत था, इसलिए थोड़ा सा मैंने, आई विल टेक सम टाइम, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन फॉर दोज हु आर बिगिनर्स उनके लिए भी आई ओपनर रहेगा ये एनालिसिस। आंसर की तो फिर कोई भी पर्चे में कल आई जाएगी हिंदू में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए गाइस आई कीप ऑन रीआइटरेटिंग द सेम पॉइंट कि बेसिक बुक्स में सब दे रखा है, राइट। एक दो बुक्स को बार बार पढ़ी होती तो यह हालत किताब की हो गई होती और पेपर में अच्छी हालत रहती, राइट। तो मतलब प्रीलिम्स, मॉडर्न हिस्ट्री, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट यू हैव टू बी विजिलेंट इनफ व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर्स लाइक अ डॉग, मतलब कुत्ते जैसे विजिलेंट होना चाहिए यहाँ पे पढ़ते टाइम, एटलीस्ट जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट। तो जज्बाती वर्ड्स हैं, जस्ट टू कन्वे माय थॉट्स आउट देयर। नाउ विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution of delegated by Parliament are, यहाँ पे कुछ typo है, sorry, are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. तो अगस्त 2017, I don't remember the date, तो जब हमने ये काउ स्लॉटर रूल्स की बात करी थी जून में, जुलाई में, अगस्त में, तब मैंने बार बार ये कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है ये सब चीजें समझाई थी कि नहीं, तो ये क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, ये क्वेश्चन मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द एनालिसिस। प्रीलिम्स में यू गेट अ क्लू कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मनी बिल का क्वेश्चन क्यों आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन क्यों आया है, कंट्रोवर्सीज व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, दे आर फ्रेम्ड इनटू क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का क्वेश्चन क्यों है, काउ स्लॉटर रूल्स, राइट। तो वो रूल्स थे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन थी। और उसके बाद में दूसरी चीज मनी बिल वाला, क्योंकि आधार एक्ट वाज was introduced as a money bill, and Jairam Ramesh, who was the environment minister earlier, he had filed a petition in the Supreme Court कि आधार एक्ट जो है गलत तरीके से उसे पास किया गया है पार्लियामेंट में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वहीं से ही आ रहे हैं न्यूज़पेपर से। तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग द पॉइंट। I hope all my polity students, if I may call them students, they are rather friends to me, so they would agree with the thing that I keep on repeating, context और text को साथ में लेके चलो। context आपका न्यूज़पेपर है, text जो एम लक्ष्मीकांत में और यहाँ सब पे दे रखा है, राइट। I'll start a series, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब कैसे कवर करने हैं न्यूज़पेपर के साथ साथ। Consider the following statements. Number 1, as per RTE Act, Right to Education Act, to be eligible for appointments as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by concerned. अब यहाँ पे UPSC was like, यहाँ पे question is trying to mislead you. Appointment of a teacher in a state, तो टीचर तो स्टेट पे ही लगेगा, चाहे स्कूल हो या कहीं पे हो, राइट। तो यहाँ से जस्ट टू काइंड ऑफ आपको फुसलाने के लिए स्टेट वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया गया, और यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये जो नया बिल पास किया गया है। एज पर द आरटीई एक्ट, फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो फिर ये गलत ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि इन अकॉर्डेंस विद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में अगर पढ़ा होगा तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। अब ये मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। गलत, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि एनसीटीई उनको अप्रूवल देता है। लेट्स रीड द पीआईबी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ऑल इंस्टीट्यूशंस रनिंग टीचर ये है आपका फरवरी 2018 का, राइट।
टीचर एजुकेशन कोर्सेज सच एज बीएड और ये सब हैव टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम एनसीटीई, तो डायरेक्टली अंडर नहीं हुए फिर, क्योंकि वो फिर एनसीटीई आ गया, एनसीटीई एक्ट के अंडर सेक्शन 14, तो दे आर अंडर द एनसीटीई इवन दो दे आर लोकेटेड एट द स्टेट लेवल, जो टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। तो एज पर दिस मोर देन 90% ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए। कॉमन सेंस क्वेश्चन था, अगर थोड़ा बहुत भी इस इशू को आप पढ़ रहे थे तब, राइट। तो गोला लगाना था 2 पे, बी पे, राइट। तो ये आंसर था इसका। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब चापचार कुट फेस्टिवल ये मिजोरम का है, ठीक है। ये खोनम परबा बैलेड ये मणिपुर का है, और थांगटा डांस ये भी मणिपुर का है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। 1 and 2 आर करेक्ट, और बाकी चीजें आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एक्ट, स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। सबसे पहले जेनेसिस ऑफ क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मई के महीने में, मई 2018 में, वैसे भी FSSAI वाज इनटू कंट्रोवर्सी, काफी चीजों के लिए कंट्रोवर्सी, और गुड स्टेप्स हैव बीन टेकन। जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देने का प्रोसेस, और शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट का मई 2018 में कुछ न्यूज आई थी। तो इट वाज आवर मॉरल ड्यूटी टू पे अ विजिट टू FSSAI, और कौन कौन से एक्ट्स के अंडर आती है, राइट। तो FSSAI के बारे में हमने डीएनए में भी बहुत बात करी थी गाइस। और FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है, बहुत ही डीप चली गई यहाँ पे यूपीएससी। डायरेक्टर, इवन दो दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंडिया ईयरबुक टाइप क्वेश्चन, राइट, लेकिन ये चीज वहां पे भी नहीं दी रहती, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो इसके चलते ये गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर इज 23rd का ए। बाकी की चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, सब कुछ दे रखा है। 24th, द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन, अगेन इजराइल पैलेस्टीन। टू स्टेट सोल्यूशन कॉमन था क्योंकि आवर प्राइम मिनिस्टर पेड अ विजिट टू इजराइल एंड देन पैलेस्टीन आल्सो, राइट, वाज इन न्यूज बिकॉज पैलेस्टीनियन लीडर वाज इन इंडिया लेटर ऑन, राइट। तो इसके चलते इजराइल, अफेयर्स ऑफ इजराइल यहाँ पे। Coming to 25th question, with reference to the provisions made under National Food Security Act 2013, consider the following statements. The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized food grains. So यहाँ पे only are ये गलत हो जाता है, क्योंकि below poverty line है अंत्योदय अन्न योजना, right? उसके अलावा if you read this statement that taken directly from Ministry of Food and Civil Supplies website, up to 75% of rural population and 50% of urban population will be covered under targeted public distribution system with uniform entitlement of 5 kg per person. However, since Antyodaya Anna Yojana households constitute poorest of the poor, अंत्योदय अन्न योजना, तो इनको कवर, सिर्फ इनको नहीं कवर किया जाता, बाकी लोगों को भी जो जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन है उन्हें भी कवर करा जाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउसहोल्ड ऑफ द एज 18 years or above, this is correct, shall be the head of household for the purpose of issuance of a ration card. So women empowerment through National Food Security Act. Now pregnant and lactating women are entitled to take home ration of 1600 calories per day, यहाँ पे per week था, during pregnancy and for 6 months thereafter, इसलिए only second statement is correct. Rest of the information, और यहाँ पे 750 grams कुछ ऐसा भी था, right, तो यहाँ पे 1600 grams ये थोड़ा गलत हो जाता है। Now the rest of the questions I'll take up in the next video, right? Just stay tuned, I'll quickly come up with all the remaining questions. I was taking some rest actually, tea time for me also, so stay tuned. I'll be recording next 50 set of 50 questions directly in one video. Thanks for watching.